चाहत की शादी इसी साल हुई थी। चाहत देखने में वैसे तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था। अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, पर उसकी सास बिमला का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। बहू, अरे बहू कहाँ चली गई? सुबह से एक काम नहीं किया इसने। इतनी आलसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है, और नखरे तो देखो महारानी के। तभी वहाँ चाहत आती है। क्या हुआ माँ जी? चल एक काम कर, जल्दी से पेन कॉपी ला और जो मैं बोलती हूँ लिखती जा। चाहत पेन और कॉपी लेकर आती है। अब लिख। 101 मट्ठी, 11 मिठाई के डब्बे, 2 थाल ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 11 गिलास, 11 कटोरी, सबके गहने कपड़े, और हाँ, चीनी और चावल से भरे भिगोने या बाल्टी, और रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब तेरी माँ खाली हाथ थोड़ी सब रिश्तेदारों को देगी सामान, लिफाफे तो देने ही पड़ेंगे ना। अब जा, ये पूरी लिस्ट समझा दे अपनी माँ को फोन पर। पहला करवा चौथ है तेरी शादी के बाद, पूरे रीति रिवाज से होना चाहिए। हमारी भी तो रिश्तेदारों में कोई इज्जत है कि नहीं? देखो बिमला, तुम ये जो कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। अब तुम्हारी भी तो एक बेटी है, तुम उसके बारे में भी सोचो। अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं सब ठीक कर रही हूँ। ये सास बहू का मामला है, और कितनी बार तुम्हें कहा है कि घर की बातों के बीच में तुम मत बोला करो। चाहत एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और उसके भाई का अभी 12वीं कक्षा में दाखिला भी करवाया था। चाहत को पता था कि उसकी शादी के लिए भी उसके पिता ने कर्जा लिया है। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। शाम को जब उसके पति रवि ऑफिस से वापस आते हैं तो उसे परेशान देखकर रवि बोलता है, चाहत, अरे चाहत, क्या बात है? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? चाहत रवि को जब सारा मामला बताती है तो वो सीधे अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछने लगता है, माँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने ये सब चाहत को अपने पीहर से लाने के लिए क्यों बोला है? हाय हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए। इस करमजली ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब ये तो त्योहार है, करवा चौथ का त्योहार। इसकी शादी के बाद पहला त्योहार है। मैंने भला इसमें क्या बुरा किया? जो रीति रिवाज है वही तो बताए हैं। मेरा क्या है, मानो या ना मानो? क्यों रे बहू, तूने मेरे बेटे को भड़काकर मेरे खिलाफ कर दिया। अभी बिमला गुस्से से चाहत को डांट ही रही थी कि तभी उसकी बेटी रिया रोती हुई वहां आ जाती है। अरे रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाय हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची? तुझे किसने क्या कह दिया जो इतना रोए जा रही है? अरे दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। रवि भैया, मेरे पति ने अपनी बहन की बातों में आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं कि मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। उन्होंने उस लड़के को उनके पीछे से घर में आते हुए देखा है। अब आप ही बताओ पिताजी, इन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया है उस लड़के से, ताकि मैं बात ना कर सकूं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और अब तो वो मुझे तलाक देने की बात भी कर रहे हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी दामाद जी से बात करती हूँ। वो ऐसा तेरे साथ कैसे कर सकते हैं? रवि, तू जरा फोन तो लगा दामाद जी को। रवि रिया के पति अजय को फोन करता है। अरे जीजाजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी आंखों से देखे बिना मेरी बहन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी बहन ने यहाँ झूठ बोल रही है? मेरी बहन ने खुद किसी आदमी को घर से निकलते हुए देखा है और मुझे भी दिखाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने घर से उसे निकलते हुए। तभी फोन की घंटी बजती है और चाहत फोन उठाती है। फोन चाहत की माँ का था। बेटा चाहत, तेरी सास ने जैसे जैसे बताया था मैंने सारा सामान वैसे ही लिया है। उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। कल तेरे पिताजी और मैं सारा करवा चौथ का सामान लेकर तेरे घर आएंगे। ठीक है माँ। कुछ देर बाद चाहत बिमला से कहती है, माँ जी, घर में सभी सब्जियाँ और दालें खत्म हो गई हैं। मैं मार्केट से लेकर अभी आती हूँ। चाहत बाजार चली जाती है। बाजार में चाहत जब सब्जियां खरीद रही थी तो उसे अपनी ननद की ननद नेहा दिखाई देती है। अरे रिया दीदी की ननद यहाँ बाजार में किस लड़के से बातें कर रही है? मुझे ये सब अजय जीजा जी को दिखाना होगा।
एक काम करती हूँ, जल्दी से इन दोनों की फोटो ले लेती हूँ। चाहत नेहा और उस लड़के की अपने मोबाइल से फोटो ले लेती है और सीधा अजय के ऑफिस पहुंचती है। अरे चाहत भाभी, आप यहाँ कैसे? अगर आप रिया के बारे में यहाँ कोई बात करने आई हैं तो मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार का मजाक बनाया है और किसी और लड़की के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है। अजय जी, आप जो समझ रहे हैं वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं ये तो नहीं जानती कि नेहा ने आपको क्या दिखाया और उसमें कितना सच है, लेकिन आज जो मैंने बाजार में देखा वो आप जरूर देखिए। ऐसा कहकर चाहत अपने मोबाइल में अजय की बहन नेहा और उसके साथ वाले लड़के की फोटो उसे दिखाती है, जिसे देखकर अजय सारा माजरा समझ जाता है। शाम को जब वो ऑफिस से घर जाता है तो नेहा से सारी बातें उगलवाता है। नेहा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपनी भाभी को ऐसे क्यों फंसाया है। अगर तुम मुझे उस लड़के के बारे में एक बार बता देती तो मैं मना थोड़ी करता। अगर लड़का अच्छा था तो मैं खुद तुम्हारी उससे शादी करवा देता। माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी संभाली अपना फर्ज समझकर। तो क्या मैंने ये कोई गलती की? भैया मुझे माफ कर दीजिए। ओ भैया, आप ना उस दिन अचानक घर आ गए और मैं डर गई क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड उस टाइम घर पर ही था, इसलिए मैंने पूरा इल्जाम भाभी पर लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज भैया, और मुझे भाभी के पास ले चलिए, मैं उनसे भी माफी मांग लेती हूँ। अजय और नेहा रिया के घर जाते हैं और नेहा रिया से माफी मांगती है। चाहत भाभी, आज आपने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। आपकी वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बिखरने से बच गई। अरे रिया दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अब आप रोना बंद कीजिए और जल्दी से खुश हो जाइए। कल करवा चौथ है ना, हम सब मिलकर करवा चौथ का व्रत करेंगे और अपने अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है और चाहत के मायके से उसके माता पिता करवा चौथ का सामान लेकर आते हैं। बहन जी, मेरा ये सौभाग्य है कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू है। मुझे ये शगुन, मिठाई, गहने कुछ नहीं चाहिए। ये तो सब मेरी जिद थी बस, और कुछ नहीं। अब मैं समझ गई हूँ कि घर की लक्ष्मी तो घर की बहू ही होती है, और आपने तो मुझे अपना हीरा दिया है, एक अनमोल हीरा। बिमला का बदला हुआ व्यवहार देख बिमला, आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद बिमला, चाहत और रिया तीनों मिलकर कथा करती हैं और रात में चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सास बहू का करवा चौथ व्रत उनके रिश्ते में प्यार भर देता है।